आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.2। इसमें है 6th क्वेश्चन, जिसमें है CSA क्राउड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज। क्राउड सरफेस एरिया दिया है। अगर सिलेंडर का क्राउड सरफेस एरिया हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है? क्राउड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRH, और वो हो गया 4.4 मीटर स्क्वायर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज, रेडियस दिखा रखी है और हाइट फाइंड आउट करनी। तो अगर इस चीज को हम सिंप्लीफाई करते हैं 2, इसमें पाई की जगह रखेंगे 22/7, रेडियस होगी इसकी 0.7 गिवन के अकॉर्डिंग, और हाइट फाइंड आउट करनी है h 4.4। बोथ साइड से डेसिमल हटाएं तो दोनों के डिवाइड में क्या आ जाएगा? 10। अब 7 से 7 कैंसिल, बोथ साइड 10 से प्रोडक्ट करवा दें तो बोथ साइड से 10 हट जाएगा। ये कितना हो गया? 44 दूसरी साइड में जाएगा तो h की वैल्यू डिवाइड में जाएगा, h की वैल्यू निकालेंगे तब, और दूसरी साइड में भी कितना बचा? 44, और ये भी है 44, और डिवाइड में जाएगा तो रिजल्ट कितना आएगा? 44 को 44 से डिवाइड करेंगे तो 1। एरिया मीटर स्क्वायर में था, रेडियस मीटर में थी, इसलिए हाइट किस में आएगी? अब मीटर में। तो ये हो गया इसका 6th क्वेश्चन। सेवंथ है, द इनर डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर, इट इज 10 मीटर डीप। वेल जो है वो किस शेप का है? सर्कुलर चीज में अगर अपने पास डेप्थ होती है या हाइट होती है तो वो सिलेंड्रिकल फॉर्म कन्वर्ट हो जाता है। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिलेंडर में। और इस मीन्स अगर सर्कुलर वेल दे रखा है तो हम उसको किस शेप में किस शेप में अज्यूम करेंगे? सिलेंडर में। तो वो है सर्कुलर वेल है एक सिलेंडर, जिसमें डायमीटर है 3.5, तो रेडियस 3.5/2 हो जाएगी। डेप्थ किसका काम करेगी? हाइट का। डेप्थ है 10 मीटर। फाइंड आउट करना है इट्स इनर क्राउड सरफेस एरिया, वेल का क्राउड सरफेस एरिया। तो सिलेंडर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, इनर क्राउड सरफेस एरिया ऑफ द वेल। किस फॉर्मूले से? सिलेंडर का क्राउड सरफेस होता है 2πRH, और वेल अगर सिलेंड्रिकल फॉर्म में है तो इसका फॉर्मूला भी क्राउड सरफेस का क्या बनेगा? 2πRH। 2π की जगह 22/7, R डायमीटर था 3.5 तो इसका हाफ, और h है इसमें 10। 3.5 का डेसिमल हटाएं तो डिवाइड बाई 10। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 10 से 10 कैंसिल, 7 डिवाइड करेगा 35 को तो 5, 2 को डिवाइड करेगा तो 1। इट्स मीन्स अब ये प्रोडक्ट आ गई 110। एरिया है तो एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी? स्क्वायर में। बाकी चीजें मीटर में थी तो एरिया किस में आएगा? मीटर स्क्वायर में। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट 7th का। सेकंड पार्ट है, द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस क्राउड सरफेस एट द रेट ऑफ 40 पर मीटर स्क्वायर। प्लास्टरिंग करवानी है इस पे, और 1 मीटर स्क्वायर का, पर मीटर का मतलब होता है 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का है 40 रुपए कॉस्ट। तो अपने पास इसका टोटल क्राउड सरफेस कितना बन रहा है? 110 मीटर स्क्वायर। तो हमने जो कॉस्ट बताना है वो 110 मीटर स्क्वायर का बताना है। तो 1 मीटर स्क्वायर प्लास्टरिंग कॉस्ट 40, और टोटल हो गया 110 मीटर स्क्वायर। प्लास्टरिंग कॉस्ट हो जाएगा 40 इंटू 110। दोनों से 0 हटा के 4 और 11 की प्रोडक्ट 44, और फिर 2 जीरो यूज कर देंगे। 4400 रुपीज कॉस्ट आएगा इसमें प्लास्टरिंग।
ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। 8th में है, इन ए हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज ए सिलेंड्रिकल पाइप। वाटर को हीट करने के लिए एक सिलेंड्रिकल पाइप यूज किया गया है जिसकी लेंथ है 28 मीटर एंड डायमीटर है 5 सेंटीमीटर। फाइंड दी टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन दिस सिस्टम। तो हीट करने का जो टोटल रेडिएटिंग सिस्टम है वो बताना है कितना है। तो हीट, जो वाटर हीट होगा वो पाइप के एरिया के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि जो वाटर है वो एरिया के संपर्क में आएगा और उसके अकॉर्डिंग वो हीट होगा। अब पाइप है, पाइप में इसने ना तो इसका इनर डायमीटर दिया ना आउटर, इट्स मींस इसमें हमें एक ही एरिया यूज करना है। और पाइप में अपने पास ओपन होता है, पाइप क्लोज्ड नहीं है, इट्स मींस उसका ओनली क्राउड सरफेस एरिया यूज होगा। तो हीटिंग सिस्टम जो है वो क्या है, क्राउड सरफेस एरिया ऑफ द पाइप। तो टोटल रेडिएटिंग सिस्टम या रेडिएटिंग सरफेस एरिया बोल लेंगे, रेडिएटिंग सरफेस एरिया। और पाइप सिलेंड्रिकल है तो सिलेंडर का हीटिंग एरिया में कौन सा आएगा अपने यूज होगा, इसमें क्राउड सरफेस। और पाइप का क्राउड सरफेस फिर सिलेंड्रिकल फॉर्म है तो 2 पाई आर एच, इसमें वैल्यू पुट करवा लेंगे। 2 पाई की जगह 22/7। रेडियस इसकी, डायमीटर है 5 तो रेडियस हो जाएगा 5/2। ये सेंटीमीटर में है, अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाई 100। मीटर में कन्वर्ट हो गया, 2 पाई हो गया, आर हो गया, एच है 28 क्योंकि ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में। अब दोनों ही लेंथ और रेडियस इसमें कन्वर्ट करके यूज की हमने मीटर में। अब ये 7 इसको डिवाइड करेगा तो कितना आ जाएगा 4। 2 को डिवाइड करेगा तो 1 बन जाएगा दोनों जगह। 5 इसको डिवाइड करवा दें तो 2 20 और 2 से फिर डिवाइड करवाएं तो ये 11 और ये 10। इट्स मीन्स ऊपर 11 और 4 की प्रोडक्ट 44। तो डिवाइड बाय 10 है तो डेसिमल 1 के बाद आ जाएगा, यानी 4.4 मीटर स्क्वायर रेडिएटिंग सरफेस एरिया हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। नाइन्थ क्वेश्चन है, इसमें पार्ट्स है। फर्स्ट जिसमें लेटरल और क्राउड सरफेस एरिया एक ही बात होती है, लेटरल बोलने तो भी हम क्राउड सरफेस एरिया ही मान लें। तो या तो लेटरल बोल दे या क्राउड सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज्ड सिलेंडर। वैसे सिलेंडर क्या है, क्लोज, यानी पूरे पे एरिया है, इसमें टॉप में भी एरिया यूज हो रहा है और बेस में भी यूज हो रहा है। लेकिन हमने फर्स्ट पार्ट में ओनली कौन सा निकालना है, क्राउड सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया और क्लोज्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड 4.5 मीटर हाई। lateral surface area of the ये है अपने पास 10। सिलेंड्रिकल है तो क्राउड सरफेस या लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 पाई आर एच। और जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 2 पाई की जगह 22/7 और इसकी रेडियस उसने क्या दिया था 4.2 मीटर इन डायमीटर। ये डायमीटर है 4.2 तो रेडियस इसका हाफ, 4.2 का हाफ 2.1। पाई आर हो गया एच 4.5। डेसिमल हटा ले तो इसके डिवाइड में 10 आ जाएगा। अब ये 7 से डिवाइड होगा तो 3। इसका भी डेसिमल हटा लेते हैं तो डिवाइड बाई 10। फिर ये 5 से डिवाइड हो गए
9 और ये 5 से डिवाइड होगा तो 2 और ये 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में। अब ये आ गया अपने पास 2 की और 3 की 66 और बच गया 9 प्रोडक्ट में और डिवाइड बाई 10। 9 से इसको प्रोडक्ट करेंगे तो 9 की 6 के साथ 54, 5 कैरी, फिर 9 की 6 के साथ 54 और 5 59 डिवाइड बाई 10। तो डेसिमल आप यूज करें तो 59.4। जो अपने पास हाइट और डायमीटर दे रखे थे वो मीटर में थे, तो एरिया किस में आएगा? मीटर स्क्वायर में। ये आ गया इसका लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया। सेकंड है हाउ मच सीट वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द सीट एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। एक्चुअली यूज्ड का मतलब क्या है? यहाँ पे जितनी सीट हम यूज में उसको बनाने के लिए लेके आए हैं उसका 1/12 वेस्टेज हो गया है। 1/12 वेस्टेज का मतलब 1/12 क्या होता है किसी का? जब हम किसी चीज को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उसका 1 पार्ट लें, 12 पार्ट्स में से 12 इक्वल पार्ट में से 1 पार्ट लिया जाए तो वो उसका 1/12 बोला जाएगा। तो जब 12 इक्वल पार्ट्स में से 1 पार्ट वेस्टेज में चला जाएगा तो जो सिलेंडर को बनाने में जो सीट यूज होगी या जो टैंक को बनाने में जो सीट यूज होगी वो 11 पार्ट्स बचेंगे। फिर 12 में से सीट का 11/12 सिलेंड्रिकल टैंक में यूज हो जाएगा। और सिलेंड्रिकल टैंक में जो सीट लगी है वो कितनी होती है? जितना उस टैंक का एरिया है। क्योंकि ओवरलैपिंग वगैरह तो इसमें दिखा नहीं रखी, वैसे वेस्टेज चली गई है लेकिन ओवरलैपिंग नहीं हुई है टैंक को बनाने में, इसलिए टैंक के अंदर जो सीट यूज हुई है वो केवल उसके टोटल सरफेस एरिया के इक्वल होगी। क्योंकि सिलेंड्रिकल टैंक को हमने क्लोज बनाया है, कर्व्ड सरफेस एरिया में लगाई होती तो सीट का एरिया उसके कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर होता। लेकिन अगर क्लोज टैंक है इट्स मीन्स उसमें जो सीट लगी है वो है उसके टोटल सरफेस एरिया के इक्वल। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टैंक, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टैंक, सेकंड पार्ट है ये इसका। कर्व्ड सरफेस एरिया में 2πr² ऐड भी कर सकते हैं और डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके टोटल सरफेस एरिया का निकालो तो टोटल सरफेस एरिया का निकाल सकते हो। टोटल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला बनेगा? 2πr इंटू में r प्लस h। ये है सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। इसमें अगर वैल्यू पुट करवाते हैं तो 2π की जगह 22/7। रेडियस कितनी रखनी है इसमें? हमने 21/10। रेडियस होगी 21/10 यानी 2.1 लिख लेते हैं एक बार, या 21/10 ही लिख दिया। हाइट है 4.5, डेसिमल हटेगा तो 45/10। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3 ये 7 से डिवाइड होके ये आ जाएगा 3 और 6 की 22 के साथ 132 डिवाइड बाई 10। ये है ब्रैकेट से बाहर का रिजल्ट। अंदर का रिजल्ट निकालते हैं तो वो इसके साथ प्रोडक्ट में होगा। ब्रैकेट में अंदर ये दोनों टर्म्स का सम है, इनका सम करेंगे तो कितना आएगा? 20 और 4 ये 5 और 1 6 और 4 और 2 भी 6 और डिवाइड बाई 10। इनकी प्रोडक्ट करवा लेंगे और डेसिमल लगा देंगे 2 के बाद। तो 132 की 66 से करवाने, तो 6 से होगी तो पहले 2 के साथ 12, फिर 1 कैरी, 3 के साथ 18 और 1 19, 1 6 की 1 के साथ 6 और 1 7। यही दोबारा आ जाएगी, फिर से 6 से करवाएंगे तो 2 9 7 2 11 और ये 16 17। डेसिमल कितने के बाद आना चाहिए इसमें? 2 के बाद। तो ये हो गया 87.12। या पूरी कैलकुलेशन हम बाद में भी दिखा सकते थे। ये आ गया अपने पास सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया।
तो इसको बनाने में जो शीट यूज हुई है वो एक्चुअली शीट का जितनी हमने एक्चुअली शीट का मतलब जितनी शीट हमने लेनी है उसके 12 पार्ट्स हम बनाए और 12 में से 11 तो यूज हो जाएंगे और 1 वेस्टेज में चल जाएगा। इट्स मीन्स एक्चुअली शीट का ये कितना है 11/12 पार्ट। जितनी शीट ली हमने उसका 11/12 पार्ट ही यूज हो पाया है और जो पार्ट यूज हुआ है वो सिलेंडर में लग रहा है और सिलेंडर में कितना लगा है अभी 87.112 मीटर स्क्वायर। इट्स मीन्स ये एक्चुअली यूज्ड शीट का 11/12 है। नाउ 11/12 part of the actually used sheet. सिलेंडर में जो लगा है वो कितना लगा है एक्चुअली यूज्ड शीट का 11/12 पार्ट। तो 11/12 पार्ट में बना कितना ये फिर इसके टोटल सरफेस एरिया के। अब यहां से एक्चुअली यूज्ड शीट निकालेंगे तो this implies actually used sheet 27.112। इस पार्ट को हटाएंगे दूसरी साइड में ले जाएंगे तो 12 तो किस में आ जाएगा प्रोडक्ट में और 11 किस में आ जाएगा डिवाइड में। अब 11 से इसको डिवाइड करवा देंगे हम। 11 को डिवाइड करवाएं 87 से तो स्टार्टिंग में 7 पे डिवाइड होगा 77, 10 रिमाइंडर बचेगा, फिर डेसिमल आ जाएगा और फिर डेसिमल लगा के ऊपर से 1 और लेंगे तो ये हो जाएगा 10 रिमाइंडर का 101। अब डिवाइड होगा 11 से, इसको डिवाइड करेंगे तो 9 पे 2 बचेगा फिर और फिर 2 उतारेंगे तो 22 बन के 2 पे किससे प्रोडक्ट रहेगी अब इसकी 12 से और प्रोडक्ट करवा देंगे अब इसको हम। तो ये एक्चुअली यूज यानी स्टार्टिंग में इतनी सीट हमने लेनी पड़ेगी तब इसका 1/12 वेस्ट होके और कितना यूज हो पाएगी इतना। 12 से इसकी प्रोडक्ट करते हैं तो 24 2 के साथ फिर 2 12 की 9 के साथ 108 और 210। 110 में कितनी कैरीज यूज हो जाएंगी 11 और इसकी 84 7 के साथ और 84 और 11 95 डेसिमल 2 के बाद इतने मीटर स्क्वायर शीट हमने स्टार्टिंग में लेके चलनी पड़ेगी तब टैंक कितने मीटर स्क्वायर का बनेगा 87.112 इसका 1/12 यानी अब इसका 1/12 निकालेंगे तो वो कितना आएगा इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल। इस सीट का 1/12 इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल आएगा जो वेस्टेज में गया। अब वेस्टेज कितनी होगी भाई ली हमने इतनी यूज हुई इतनी इट्स मीन्स वेस्टेज क्या होगी दोनों का डिफरेंस और इसका 1/12 करेंगे तो भी इसके 1/12 के ही इक्वल आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 था ये। टेंथ है इन फिगर दिखा रखा है इसमें एक इस शेप से सिलेंड्रिकल पोर्शन है ऐसे 13.12 नाम दिया इसका। यू सी दी फ्रेम ऑफ ए लैंप शेड की फ्रेम है ये। इट इज टू बी कवर्ड विद ए डेकोरेटिव क्लॉथ। इसके ऊपर हमने एक डेकोरेटिव क्लॉथ लगाना है। द फ्रेम हैज ए बेस डायमीटर। इस फ्रेम का जो बेस का डायमीटर है वो है 20 सेंटीमीटर। इट्स मीन्स रेडियस होगी 10 सेंटीमीटर। हाइट है 30 सेंटीमीटर। ए मार्जिन 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग दी ओवर द टॉप एंड बॉटम। इसमें जो क्लॉथ हमने लेना है
वो ऊपर से और नीचे से फोल्ड करने के लिए जो मार्जिन रखना है, यानी कि जो एक्स्ट्रा क्लॉथ रखना है, वो कितना रखना हमने 2.5 सेंटीमीटर। इट्स मीन्स अगर इसकी हाइट 30 है तो जो क्लॉथ होगा इस लैंप साइड से ऊपर की साइड में कितना बचेगा, 2.5 सेंटीमीटर इससे ऊपर रखेंगे ताकि वो इसके अंदर की साइड में फोल्ड किया जा सके। और इतना ही हम नीचे की साइड में फोल्डिंग के लिए रखेंगे 2.5 सेंटीमीटर। इट्स मीन्स अगर इसकी हाइट, फ्रेम की हाइट 30 है तो क्लॉथ की हाइट कितनी रखे हम कि 2.5 ऊपर से फोल्ड हो उसके और 2.5 भी नीचे से। तो 30 तो इसको कवर करने के लिए और 2.5 इसको फोल्ड करने के लिए। इट्स मीन्स टोटल हाइट 2.5 ऊपर से बढ़ेगी और 2.5 नीचे से बढ़ेगी। तो 35 हाइट का क्लॉथ हमने यूज करना है इसमें, इसको कवर करने के लिए। फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैंप शेड। अब लैंप शेड में हमें जो है क्लॉथ, वो ऊपर जो सर्कुलर पार्ट है इस पे यूज नहीं करना है, केवल अंदर अंदर फोल्ड करना है उसको, तो वो इसकी हाइट में यूज हो गया। और केवल इसके साइड वाले सरफेस को हमने कवर करना है, तो साइड वाले सरफेस को कवर करेंगे तो कौन सा एरिया यूज होगा, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। तो रिक्वायर्ड क्लॉथ फॉर जो रिक्वायर्ड क्लॉथ है वो किससे निकलेगा, 2πRH से। 2π की जगह 22/7 रखेंगे। R 10 सेंटीमीटर दिया है। H अभी हमने बताया कितना रखेंगे, 35। 2.5 सेंटीमीटर ऊपर से फोल्डिंग के लिए और 2.5 नीचे से फोल्डिंग के लिए। 2.5 प्लस 2.5 यानी 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा हाइट चाहिए हमें फोल्डिंग के लिए। अब 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 और 2 की प्रोडक्ट 10, 22 और 10 और 10 100 यानी 22 प्रोडक्ट होगा 100 के साथ, यानी 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर क्लॉथ की रिक्वायरमेंट होगी इसको